क्या मतलब है कौन सा एक्टर कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हमें डांस की नॉलेज, हमें डांसर बनना है नहीं है तो क्या मतलब है डांस इंडिया डांस देख के नॉलेज, क्या मतलब है फालतू की नॉलेज लेने की। जो टॉपिक आपके काम का नहीं है उसकी नॉलेज लेनी ही नहीं है। हाँ दोस्त बोलो सवाल। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जीवन में बैलेंस कैसे लाएं। बैलेंस मतलब संतुलन। जैसे कई बार मैं कोई काम करता हूँ तो अक्सर मैं होता है कि कोई काम पढ़ रहा हूँ तो 5-6 घंटा लगातार पढ़ते रह जाऊंगा, और गाना सुन रहा हूँ तो 4-5 घंटा लगातार सुनते रह जाऊंगा। मतलब मेरा बैलेंस नहीं ला पाता हूँ। संतुलन लाइफ में जैसे कैसे लाएं। एक ऑटो ड्राइवर ऑटो लेके खड़ा था, 3 शराबी आए। हे कनॉट प्लेस चलेगा, दिल्ली में कनॉट प्लेस चलेगा। ऑटो वाले ने कहा सर तीनों के तीनों धुत लग रहे हैं। बोले यार चलूंगा आराम से। तीनों बैठे, ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया, भूम 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 भूम, मीटर डाउन किया। हल्का सा वो होता ना कई बार एक्सीलेटर देके हल्का सा क्लच छोड़ते हैं, ऑटो ऐसे भागता है, फिर वापस रुक जाता है, फिर ऐसे झटका लगता है, फिर रुक जाता है। ऑटो वाले ने ऐसा 10-15 बार किया और उसके बाद ऑटो चलाया नहीं, वहीं पे बूम 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 करके ऑटो रोक दिया। बोले साहब आ गया कनॉट प्लेस। ओके थैंक यू। पहला वाला उतरा बाहर, थैंक यू, किराया दिया पहले वाले ने। दूसरा वाला उतरा बाहर, उसने निकाला। तीसरा वाला बाहर उतरा, वो निकला और उसने ऑटो वाले का फटाक। ऑटो वाला बोले क्यों मारा क्यों मारा। ऑटो वाले को लगा ये कब पिया हुआ दिखता है, तो तीसरे वाले ने बोला इसलिए मारा तो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। हम संतुलन में क्यों नहीं है? क्योंकि हम नशे में हैं। ये इन 3 लोगों की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। हमारे साथ यही हो रहा है। हम जिंदगी में रोज उठ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, उसी जगह पे वापस आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, संतुलन आ क्यों नहीं रहा। हम इन तीनों नशेड़ियों की तरह हैं, हमारी जिंदगी में संतुलन आ ही नहीं रहा है। हाँ कई लोग करोड़ों आएंगे किसी दिन, करोड़पति बनूंगा किसी दिन, पूरी दुनिया घूमूंगा, और जा क्या रहा है पिछले 25 साल से। सुबह उठा, डब्बा लिया, 9 बजे उठा, उसी नौकरी पे उसी जगह पे, और उसको कोई कह दे ये नौकरी छोड़, घर चलाना है, बच्चे की फीस देनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकता। नौकरी इमीडिएटली नहीं छोड़ सकता आदमी। मैं भी आईटी में था, 10 साल मैंने आईटी की कंपनी में नौकरी की, मैं कैसे छोड़ सकता था उसको, बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब लगा कि कुछ और किया जा सकता है, जब कुछ और सीखने की काबिलियत डेवलप की, कुछ और स्किल डेवलप की, बात करने की स्किल डेवलप की, तब कॉन्फिडेंस आया यार यहां से जितना कमाते हैं ना उतना यहां से भी कमा सकते हैं। लेकिन आदमी सेम जगह पे घूम रहे, यूं ही गोल 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 रोज घूम रहे। हमें नशा है एवरेज जिंदगी जीने का, हमें नशा है अपनी जिंदगी को जो, क्योंकि ये कंफर्टेबल है ना, ये कंफर्टेबल है ना, जैसे बने हुए हैं वैसे बने रहने में कोई एफर्ट तो है ही नहीं। जैसे हम लोगों के बारे में दुनिया सोच रही है वो सोचने में कोई एफर्ट तो है ही नहीं। तो हम नशे में हैं, सच में नशे में सारा जहां। दोस्तों ये संतुलन दोस्त, इसको बनाना सीखना पड़ेगा। मैं अगर आपको एक रस्सी दूं और मान लीजिए ये टेप लगी हुई है, ये इतनी सी रस्सी है, ये जमीन पे पड़ी है, मैं आपको बोलूं इस पे चलो, आप आराम से चल लोगे। अभी इसी रस्सी को 1 फुट ऊपर कर दिया, फिर मैं कहूं आप चलो, आप चलने की कोशिश कर लोगे, 2-3 बार गिर भी जाओगे। अब इसी को 10 फुट ऊपर कर दिया, अब 10 फुट ऊपर जब ये रस्सी है ना, उस पे संतुलन ना, रस्सी छोड़ देते हैं। 1 फीट का लॉग है, चलना है आप आराम से चल लोगे। उसी को 2 फीट ऊपर कर दिया, आप आराम से चल लोगे। उसको 10 फीट ऊपर कर दिया, आप थोड़ा संभल के चलोगे। और उसी को 2 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर कर दिया तो आप चलने से थोड़ा डरोगे। ये संतुलन नहीं बन पाएगा, संतुलन गड़बड़ होता आएगा। तो मेरे साथ बोलिए, संतुलन पहले दिमाग में गड़बड़ होता है, फिर जीवन में गड़बड़ होता है। इस दिमाग के संतुलन को लाना है। संतुलन कहीं नहीं करना है, दिमाग में लाना है। दिमाग के संतुलन करने का कई तरीके हैं। मेडिटेशन, अच्छे लोगों की संगत। रजा मुराद साहब ने कहा, राज कपूर जो था ना परफेक्शनिस्ट था। अब अगर आप राज कपूर के साथ हो तो रजा मुराद भी धीरे धीरे क्या बन गया, परफेक्शनिस्ट। राज कपूर कहता था शॉट ओके, रजा मुराद कहता था एक और टेक कर रहे हो ना, फिर शायद इससे बेटर दे सकता हूं, एक और। ये संतुलन आता है संगत से।
ये संतुलन आता है सीखने से, ये संतुलन आता है प्रैक्टिस से, ये संतुलन आता है बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस से। बट रोज घूम के उधर ही आना है। कितने लोगों को आपको लगता है कि कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? सबको लगता है। तो क्या जो चल रहा है वैसे ही चलेगा तो चलेगा? नो। और अलग कैसे करोगे? कौन सिखाएगा अलग करना, बताइए। मैं भी आज एक दिन के लिए आया हूं, मैंने आपको एक दिन का ट्रेनिंग दे दिया। जिंदगी भर का तो मैं नहीं दे सकता ना आपको ट्रेनिंग फ्री। क्यों होना चाहिए ऐसा? लेकिन 90% लोग कहते हैं प्रोग्राम फ्री है ना तो जाऊंगा, प्रोग्राम फ्री नहीं है तो नहीं जाऊंगा। और हम जैसे लोग पता है क्या करते हैं? मेरे ऊपर 1.5 करोड़ का लोन था साहब, छोटा मोटा नहीं, 1.5 करोड़ का 2017-18 में। माइंड का संतुलन बिगड़ा हुआ था दोस्त पूरा। इधर मांगने वाले का फोन आ रहा है, इधर मैं स्टेज पे जाके कह रहा हूँ कुछ भी कर सकते हो, और अंदर साला ऐसी भीड़, ऐसा लगता था अंदर कैसे यार मैं खुद नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ। अंदर ऐसे यू नो झपट झापट लगती थी, झापट बड़ी वाली अंदर ही अंदर। उस समय समझ में आ गया कि मेरी औकात नहीं है मेरा संतुलन लाने की। मैं सीधा गया मेरे टीचर नित्य शांति के पास। मैंने कहा सर संतुलन बिगड़ा हुआ है, फैमिली परेशान हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जीरो हो रहा है, ये काम जो कर रहा हूँ ये करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद ही अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहा, मैं दूसरों की लाइफ कैसे चेंज करूंगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017-18 की बात है। नित्य शांति को बोला, नित्य शांति मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे मेडिटेशन करवाई, हाथ मेरे पकड़े, बोले ट्रेनिंग क्यों शुरू की थी? मैंने कहा इसलिए शुरू की थी क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी ट्रेनर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और उस कॉन्फिडेंस से आज मैं दुनिया को फेस कर पा रहा हूँ। बोले ट्रेनिंग में क्यों आया? मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब जो चीज मुझे मिली मैं दुनिया को देना चाहता था, मैं कम से कम पैसे में देना चाहता था, मैं दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता था। बोले कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, करना शुरू कर। अभी तू पैसे लेके कर रहा है ना सारी ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग्स तेरी बेस्ट जो हो वो फ्री में देना शुरू कर। और उन्होंने बोलते बोलते एक सेंटेंस बोला, उपेंद्र, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। उपेंद्र, जब तू पूरे दिल से दुनिया के लिए कुछ करेगा, पूरी दुनिया तुझे दिल से सब कुछ वापस देगी। मैंने उनको कहा ठीक है, ये एक लाइन तो लेके आ गया, अब इसका करूं क्या घर आके? मैंने कहा सर ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कोचिंग चाहिए। 3 साल की कोचिंग ली मैंने उनसे उस समय। मैंने कहा लॉन्ग टर्म की चाहिए, छोटी मोटी नहीं चाहिए, 3 साल की। नित्य शांति की कोचिंग से मोटिवेशन मिला, नित्य शांति की कोचिंग से माइंड की शांति मिली, नित्य शांति की कोचिंग से स्ट्रेंथ आई। मैंने कहा लेकिन इट इज नॉट इनफ। 2.5 लाख की कोचिंग थी वो। मैंने कहा इट इज नॉट इनफ, कुछ तो युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा। मैंने सिंगापुर के अपने प्रोग्राम के टिकट बुक कराए, और सिंगापुर के मैं प्रोग्राम में गया। एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स करके एक स्पीकर है, उनका 3.5 दिन का प्रोग्राम एक होता है UPW, अनलीश द पावर विद इन, अनलीश द पावर विद इन प्रोग्राम अटेंड करने सिंगापुर गया। 3 लाख रुपए खर्चा किया, एक बार नहीं 2 बार। 1.5 करोड़ का लोन है, बैंक वाले मांगने आ रहे हैं, सब कुछ बेचने की नौबत। बेचने में था ही क्या, मेरे पास एक घर था और एक गाड़ी थी मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा दोनों बेचने पे आ गई थी। तीसरी और मेरे पास क्या थी? और कुछ नहीं था मेरे पास, मेरी वाइफ के गहने थे, वो हम रखने मुथूट फाइनेंस गए थे। इस लेवल की कंडीशन मेरी थी, और इस लेवल की कंडीशन में मैंने डिसीजन क्या लिया? 10 लाख रुपए की कोचिंग करनी। 10 लाख का पागल है क्या? 1.5 करोड़ का खर्चा है और कर्जा है, और उसके बाद 10 लाख, क्योंकि ये 10 लाख इन्वेस्टमेंट है जो कि करोड़ों देता है। और उस समय मैंने जो 10 लाख दिया ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, उस समय के पहले तक मैंने मैक्सिमम 1 साल में पैसा कमाया था 1 से 1.5 करोड़ रुपए उस साल। जिस साल 2018 में ये किया, 2019 में इसकी सारी रूपरेखा मेरे माइंड में क्लियर होने लगी, सब कुछ मेरे अंदर मोटिवेशन आने लगा, जोश आने लगा, सब कुछ आने लगा। 20 मार्च 2020 से 20 अप्रैल 2020, ये 1 महीने के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में था 1 करोड़ 20 लाख रुपया, और पूरे साल में 8 करोड़ 90 लाख रुपया। जिस आदमी ने पूरे साल में, ये जो 17-18 था, यहां तो मैं वापस से 40-50 लाख पे आ गया था साल के। लेकिन जैसे ही माइंड का कंट्रोल, खुद नहीं ले सकते, किसी और के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया दोस्त? जब खुद संतुलन खुद कर ही नहीं सकते, हम खुद कर पाते तो क्यों जरूरत थी अर्जुन को द्रोणाचार्य की? क्या जरूरत थी भीष्म पितामह जैसे लोगों की? कोई नहीं, कोई शिक्षकों की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी अब्दुल कलाम साहब को किसी यूनिवर्सिटी में जाने की, कॉलेज में जाने की? क्या जरूरत थी? खुद से आदमी सीख पाता,
सिर्फ किताबों से सीख पाता तो बहुत बड़ी चीज हो जाती दोस्तों। मैं एक चीज जानता हूं, पैसा कैसे कमाना है, और मैं ये एक चीज किसी को भी सिखा नहीं सकता, पैसा कैसे कमाना है।